शावर तंत्र मंत्र विभिन्न लोक भाषाओं में पाए जाते हैं और उनकी साधन तथा प्रयोग विधि भी अपेक्षाकृत अधिक सरल होती है। साथ ही प्रभाव में वे प्राचीन शास्त्रीय मंत्रों से स्पर्धा करते हैं। शावर मंत्रों तंत्रों के प्रचार प्रसार में नाथयोगियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यही कारण है कि अधिकांश शावर मंत्रों में गुरु गोरखनाथ की दुहाई वाक्य का उल्लेख पाया जाता है। इनके अतिरिक्त इस्माइल जोगी, लोना चमारी आदि सिद्ध पुरुष भी शावर मंत्रों के जनक एवं प्रवर्तक माने जाते हैं। अनुश्रुति है कि कलिकाल के प्रारंभ में भूत भावन भगवान शंकर ने प्राचीन मंत्र तंत्र शास्त्र के सभी मंत्रों तथा तंत्रों को इस दृष्टि से कील दिया कि जिससे कलयुग के अविचारी मनुष्य उनका दुरुपयोग न करने लगे। महामंत्र गायत्री भी विभिन्न ऋषियों द्वारा शापग्रस्त हुआ तथा उसके लिए भी उत्कीलन की विधि आविष्कृत की गई। अन्य मंत्रों तथा तंत्रों के लिए भी उत्कीलन की विधियां निर्धारित की गई हैं। जब तक उन विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक कोई भी मंत्र प्रभावकारी नहीं होता। शास्त्रीय मंत्रों की उत्कीलन विधियों का वर्णन मंत्र शास्त्रीय ग्रंथों में पाया जाता है। उनका ज्ञान संस्कृत भाषा के जानकार ही प्राप्त कर पाते हैं। शास्त्रीय मंत्रों के कीलित हो जाने पर लोक हितैषी सिद्ध पुरुषों ने जनकल्याणार्थ समय समय पर लोक भाषा के मंत्रों की रचना की। ऐसे सब मंत्रों को ही शावर मंत्र तंत्र कहा जाता है। शावर तंत्र शास्त्र तंत्र एक ऐसा कल्पवृक्ष है जिससे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति सुलभ है। श्रद्धा और विश्वास के संबल पर लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला तंत्र साधक अतिशीघ्र निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भावों को प्रकट करने के साधनों का आदित्रोत यंत्र तंत्र ही है। यंत्र तंत्र के विकास से हो अंक और अक्षरों की सृष्टि हुई है। आथ रेखा अंक एवं अक्षरों का मिलाजुला रूप तंत्रों में व्याप्त हो गया। साधकों ने इष्टदेव की अनुकंपा से बीज मंत्र तथा मंत्रों को प्राप्त किया और उनके जब से सिद्धियां पायों तो यंत्र तंत्र में उन्हें भो अंकित कर लिया। संपूर्ण तंत्र शास्त्रों के प्रणेता भगवान शंकर ही माने जाते हैं। शाबर तंत्र का उद्भव भी उन्हीं भोलेनाथ के मुख से ही है। ये मंत्र अंचलीय अथवा ग्रामीण भाषा में होते हैं। प्रायः देखने में आता है कि इनका कोई अर्थ उद्भाषित नहीं होता है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत सटीक होता है। वैदिक मंत्रों की भांति इनमें बहुत लंबा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें किसी विशिष्ट काल में थोड़े ही संख्या में जप करने से कार्य पूर्ण हो जाता है। इनकी साधना हेतु साधक को अल्प अवधि में थोड़े से परिश्रम से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मंत्रों की सरलता और सुगमता होने के साथ साथ ही इनमें परम चमत्कारी गुण भी विद्यमान है। इनमें विभिन्न प्रांतों के क्षेत्रीय भाषाओं में षटकर्मों जैसे शांतिकरण, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, विद्वेषण तथा मारण कर्मों के विधानों का उल्लेख आता है, जो साधकों के लिए वरदान स्वरूप प्रतीत होते हैं। शाबर मंत्रों की साधना में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अतिरिक्त इसमें संबंधित साधक अथवा देवी देवता को सौगंध देकर कार्य पूर्ण कराने का भी विधान है। इसीलिए मंत्रों के अंत में मेरी भक्ति गुरु की शक्ति अथवा लोनी चमारी की आन जैसे वाक्य जुड़े होते हैं। शाबर मंत्र की सिद्धि हेतु निम्नलिखित मंत्र का 21 बार जप करके उसके उपरांत 21 बार ही गुग्गुल और घी की आहुति देनी चाहिए। शाबर मंत्र की सिद्धि प्रदान करने वाले इस मंत्र को मेरु मंत्र सर्वार्थ साधक कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है। गुरु सठ, गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब, सुमरो बड़ी भा, सिंगी टोरो बन कहो, मन नाओ करतार, सकल गुरु की हर भजे, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस, सर्वशूल नाशक हनुमत मंत्र। हम आज आपको हनुमान जी का दिव्य दर्द नाशक मंत्र बता रहे हैं। यह आजमाया हुआ मंत्र है। जब आपको लगे कि इलाज के बाद भी आराम नहीं हो रहा है और दवाई नहीं लग रही हो, तो इस मंत्र से जल अभिमंत्रित करके पिलाने से कुछ ही समय में आराम मिलेगा और बीमारी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वह मंत्र है ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान अंगशूल, अतिशूल, कटिशूल, कुक्षिशूल, गुदशूल, मस्तकशूल, सर्वशूल, निर्मूलय, निर्मूलय, कुरु कुरु स्वाहा। यदि कभी ऐसा लगे कि घर में कोई संकट है या व्यापार को किसी ने बांध दिया है, घर से बीमारियां ना निकलती हो,
तो इस मंत्र का प्रयोग करने से घर में धन व सुख शांति का वास होगा। दीपावली, होली अथवा ग्रहणकाल में 11 माला जप व दशांश हवन करने से यह मंत्र सिद्ध होगा। फिर आवश्यकता के समय शूलग्रस्त रोगी व्यक्ति को अभिमंत्रित जल पिलाएं या भस्म अभिमंत्रित कर खाने को दें अथवा एक नींबू शक्तिकृत कर शूलग्रस्त भाग के ऊपर फिराएं। बाद में उस नींबू को नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। और इन तीनों प्रयोगों से रोगी की शूल व्याधि नष्ट होती है। शूल रोग जब अच्छा हो जाए तब यथाशक्ति दान पुण्य अवश्य करवाना चाहिए। सर्वशूल नाशक हनुमत मंत्र। ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान। अंगशूल, अतिशूल, कटिशूल, कुक्षिशूल, गुदशूल, मस्तकशूल, सर्वशूल, निर्मूलय निर्मूलय कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान। अंगशूल, अतिशूल, कटिशूल, कुक्षिशूल, गुदशूल, मस्तकशूल, सर्वशूल, निर्मूलय निर्मूलय कुरु कुरु स्वाहा।